नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल जो एसएससी का सीजीएल का नोटिस जारी हुआ, काफ़ी मतलब कि कुछ बच्चों में तो निराशा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि हिंदी बैकग्राउंड से हैं, या आप कह सकते हैं एवरेज बैकग्राउंड से। हिंदी चलो छोड़ो, क्योंकि हिंदी वाले भी आजकल कोई दिक्कत नहीं होता है, सीजीएल क्रैक कर लेते हैं। लेकिन एवरेज बच्चे जो कि पिछड़ रहे थे, उनको इक्वल करने की कोशिश किया गया है। जिस तरीके से इस बार सिलेबस को डिफ़ाइन किया गया है, देखिए सबसे बड़ी ये होती थी कि जो आपका टियर 3 होता था, जिसमें कि आपको ऐसे राइटिंग लेटर वगैरह लिखना रहता था, तो उसमें क्या होता था कि जो ग्रामेटिकली थोड़ा सा वीक लड़के थे वो थोड़ा सा छट जाते थे, क्योंकि वहाँ पे आपको रिटेन आपको लिखना रहता था। लेकिन क्या होता है ना कि अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको उसका हैबिट हो जाता है, और ऑब्जेक्टिव टाइप में थोड़ा बहुत गलतियां भी होती है, तो आपको जो ऑप्शन दिया रहता है उससे आप कवर अप कर लेते हैं अपने जो कमजोरी है उसको। लेकिन जब टियर 3 की बात आती थी तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती थी जो थोड़ा सा एवरेज बैकग्राउंड के थे। तो इस बार जो टियर 2 का जिस तरीके से पैटर्न रखा गया है, और टियर 2 पे ही आपका मेरिट बनेगा, मज़ा आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि रेलवे की वैकेंसी अभी ख़त्म होने वाली है। अब आपके पास प्रिपरेशन के लिए कोई मतलब कि अच्छा सा वैकेंसी है नहीं। लग जाइए, क्योंकि दिसंबर में ही इसका एग्ज़ाम है। इसका एग्ज़ाम टाइमली हो ही जाता है, कभी कभी कुछ दिक्कत ना हो तो लगभग टाइमली, रेलवे के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो टाइमली हो ही जाता है। आप कहेंगे कि सर इंग्लिश तो अभी भी है, तो फिर कैसे प्रिपरेशन करें? मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप इंग्लिश अगर प्रिपरेशन करेंगे ना, तो इंग्लिश उतना हार्ड नहीं है जितना कि मैथ्स हार्ड हो जाता है 100 क्वेश्चन बनाने में। 100 क्वेश्चन यार, मतलब कि यार थकान हो जाती है। सीजीएल का जो, अगर हम टियर 2 की हम बात करें, जो क्वेश्चन आते थे प्रीवियस जो आ रहे थे, उसमें 100 क्वेश्चन इंग्लिश और 100 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आते थे। तो आप समझ सकते थे कि कितना लेंदी हो जाता होगा, कि जिनका कि सिर्फ इंग्लिश कमज़ोर है तो उनके लिए कितना हो जाता होगा, जिनका मैथ्स कमज़ोर है उनके लिए कैसा हो जाता होगा। तो यानी कि इस बार जो आपका पैटर्न रखा गया है, मुझे लग रहा है कि इसमें अगर किसी बंदे का, जैसे एक चार पाई का होता है, कोई खटिया बोले या आप पलंग बोले, तो कहीं कुछ एक दिक्कत होता है तो ईंट वगैरह लगा के काम चला लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ दो ही मतलब कि आप समझ सकते हैं कि दो पैर का कोई चीज़ है, उसमें एक पैर ख़राब हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कितनी तकलीफ़ें होगी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आपको अच्छा, और यहाँ पे 4 सब्जेक्ट नहीं, पहले तो 2 सब्जेक्ट थे ना, यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और आपके कंप्यूटर। और इसमें कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जिसे आप कह सकते हैं कि ज़्यादा वेटेज दिया गया है। आप कहेंगे कि इंग्लिश का तो 40 क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका वेटेज, भाई 40, 10 ही क्वेश्चन तो ज़्यादा है। अब 10 क्वेश्चन आप मैथ से ज़्यादा कर देंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इंग्लिश का। देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जब दिमाग से निकाल देंगे ना कि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट है, तो उस दिन से आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगा। देखिए, आपको इंग्लिश बोलने की आवश्यकता नहीं है, इंग्लिश आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश में क्या होता है ना कि ग्रामेटिकल आपको देखना है, और ग्रामर तो कोई भी बंदा जो कि थोड़ा सा एवरेज भी होगा वो समझ जाएगा। कुछ वर्ड मीनिंग याद करें। वर्ड मीनिंग भी ऐसा नहीं कि आपको पूरा डिक्शनरी लेके बैठ जानी है। वर्ड मीनिंग भी एसएससी में सिलेक्टेड आते हैं, यानी कि जो प्रीवियस क्वेश्चन आप देख लेंगे ना, उसी में से 80 से 90% वर्ड मीनिंग आपको, तकरीबन 2000 वर्ड मीनिंग आप याद कर लीजिए। 2000 की क्षमता तो होगी, जीके आपने रटा होगा तो आप तो कितने हज़ार जीके रट लिए होंगे। आपको मैं गारंटी देता हूं कि 2000 वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए, आपका लगभग और लगभग जो आपका ये इंग्लिश है वो एवरेज से एवब आ जाएगा। यानी कि आप 70 से 80% नंबर इसमें सिक्योर करने के आप कैलिबर रखते हैं, कि अगर 2000 से 2500 आप वर्ड मीनिंग याद कर लेते हैं। तो चलिए हम डिटेल में चर्चा इसका कर लेते हैं। देखिए, आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हैं 20,000 वैकेंसी। 20,000 वैकेंसी मतलब यार आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि 20,000 भी वैकेंसी इस युग में आने वाली होगी कभी एसएससी के दौर में, मतलब कि एसएससी के डिपार्टमेंट से। लेकिन इस बार 20,000 वैकेंसी आ रही है। लोग सेलेक्ट हो रहे हैं एनटीपीसी में या कहीं और सेलेक्ट हो रहे हैं, जीडी वगैरह में हो रहे हैं, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके लिए बढ़ जाती है। देखिए, अब क्या है कि जो नए बंदे इसको प्रिपेयर करेंगे ना, वो भी आप ही के जितना होंगे जो कि पुराने बंदे होंगे। कैसे? आप कहेंगे कि सर उनका तो प्रिपरेशन इंग्लिश का भी होगा, मैथ्स का भी होगा। देखिए, अगर उनका प्रिपरेशन इंग्लिश और मैथ्स का होगा तो उनका प्रिपरेशन
प्रिपरेशन जनरल अवेयरनेस का नहीं होगा, जो कि आपका ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इंग्लिश स्किप करके जीए पे ज़्यादा फोकस किया होगा, क्योंकि एसएससी के आप एस्पिरेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे जब वो जीए पढ़ रहे होंगे तो आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, और जीए से ज़्यादा टफ नहीं है इंग्लिश, आप यकीन मानो। जीए का सिलेबस यानी कि जनरल अवेयरनेस या जीके आप कह लें, उसका सिलेबस इतना है और इंग्लिश का सिलेबस इतना है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बंदा जीए के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा और जो बंदा इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा, इंग्लिश पहले वो क्लियर कर लेगा, जीए बहुत टफ है। बहुत टफ इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि इसमें आप उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पता नहीं क्या क्या, करंट अफेयर्स, अलग अलग, मतलब कि बहुत सारा सिलेबस है। लेकिन इंग्लिश में आपके सिर्फ इंग्लिश है, और उसमें भी चुनिंदा टॉपिक है, साइनो एंटो हो गया, आपके बहुत सारे वर्ड मीनिंग वगैरह जिससे कंप्रीहेंशन टाइप का होगा, जो कि देखिए मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने इंग्लिश 10वां तक भी पढ़ा होगा ना, तो कम से कम तो ये 40 क्वेश्चन में ये 3 जो मैं लिखा हूँ ना, वो मल्टीप्लाई किया हूँ कि 3 नंबर का है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। 40 अगर क्वेश्चन है, तो अगर आपने 10वां तक बढ़िया से पढ़ा होगा और 1 महीना इंग्लिश किसी अच्छे टीचर से पढ़ लेते हैं, तो 25 तो मिनिमम आएगा, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। और जैसे ही आप लेवल करेंगे तो 25 से जाके ये 35 तक, क्योंकि ये भी एक प्रकार का जीके ही हो जाता है। इंग्लिश क्या होता है, एक प्रकार का जीके होता है, लेकिन इसमें लॉजिक रहता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं रहता, बस चुनिंदा फैक्ट। हालांकि इसमें भी चुनिंदा कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे आप साइनो एंटोन याद करेंगे तो मीनिंग है, तो मीनिंग तो याद करेंगे। अब इसमें क्या लॉजिक है, लेकिन इसमें कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें होती है, जिसे इधर आपको फाइंड करना है कि कहाँ पे इधर है। जैसे कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, फिर स्लैश 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 करके 5 भाग में उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि यहाँ इसमें कौन सा पार्ट में इधर है, ABCD करके नीचे दे देगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। टोटल कहने का मतलब ये है कि इजी कर दिया गया है एवरेज बच्चों के लिए, यहाँ पे सिलेक्शन की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में वही जो छोटे मोटे क्वेश्चन आते थे वही आएंगे, हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप प्रिपरेशन करना चालू कर दो, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। ऑडिटर बनना है, GST इंस्पेक्टर बनना है, और वो भी इसी तरह के जो चीज़ें हैं उसको पढ़ के, तो मुझे लग रहा है कि मज़ा आ जाएगा। आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, और नेक्स्ट स्ट्रेटजी है कि किस तरीके का आपको बुक पढ़नी है, कौन सा बुक पढ़नी है, कंप्यूटर के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, इंग्लिश के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, जीके के लिए, रीजनिंग, मैथ्स के लिए क्या क्या पढ़नी है, आपको मैं डिटेल में वीडियो में धीरे धीरे करके आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको डिटेल इसी चीज़ का आपको एनालिसिस मिल जाएगी कि कैसे इसको क्रैक करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।